तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले 2 दिनों का हम लोग करेंट अफेयर को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, ये है माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा 22 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 अप्रैल को दोस्तों माता कौशल्या महोत्सव का जो है उद्घाटन करेंगे। और देखिए कौशल्या महोत्सव 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रायपुर जिला अंतर्गत आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में आयोजित किया जाएगा। और वही है कि ध्यान देना है, विधानसभा में दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव मनाने की जो है घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए मलबा के उचित प्रबंधन हेतु कहाँ C&D प्लांट का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान दीजिएगा, जल्दी हो गया ये, तो बी सही है रायपुर। ओके, तो याद रखिएगा, ये देख लीजिए पिक। याद रखना दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर के हीरापुर जरवाए में C&D प्लांट का जो है लोकार्पण किया है। ध्यान दीजिएगा। और शहरों के जो है निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़फोड़ एवं अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले जो निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, जिसे आम बोलचाल में मलबा कहते हैं, और इनके जो है उचित प्रबंधन के लिए C&D प्लांट का जो है निर्माण किया गया है। और इस C&D प्लांट पर जो है मलबे की है ना मलबों की प्रोसेसिंग कर पीवर ब्लॉक, याद रखिएगा, टाइल्स और ड्रेन कवर इत्यादि का जो है निर्माण किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है देखिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, इस योजना की जो है इकाई क्या होगी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिएगा ग्राम पंचायत स्तर। चलिए याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा। और यह योजना राज्य के जो है गैर अनुसूचित क्षेत्रों के सामुदायिक क्षेत्रों के 61 विकास खंड की 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। और इस योजना की जो है इकाई क्या होगी, ग्राम पंचायत। ध्यान देना है। और तीज त्यौहार मनाने के लिए दोस्तों इस योजना में हर ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपये की जो है राशि दी जाएगी। याद रखना है कि योजना की जो है पहली किस्त के रूप में है ना, याद रखिएगा सभी 6111 ग्राम पंचायतों को 5-5 हज़ार रुपये के मान से 3,05,55,000 का जो रुपये है इसकी राशि जारी की है, इतनी ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के सरगुजा संभाग सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्र के शेष 14 जिलों की 3,793 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये के मान से 1,89,65,000 रुपये की जो है राशि जारी की है। ओके, याद रखिएगा, है ना। इसके साथ ही यह योजना जो है पूरे प्रदेश में लागू हो गई है, ध्यान दीजिएगा। और वही है 13 अप्रैल को दोस्तों बस्तर में आयोजित भरोसा है ना भरोसे का जो सम्मेलन है, इसमें मुख्यमंत्री ने आदिवासी, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का जो है शुभारंभ किया था। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा, बाकी इसको आप देख लीजिए। और है ना, तो बस्तर संभाग की जो है 840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये के मान से अनुदान राशि जारी की। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अक्षय तृतीया को बैगा आदिवासियों द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अक्ति पंडुम। ध्यान दीजिएगा अक्ति पंडुम। तो याद रखना है दोस्तों कि 22 अप्रैल को अक्ति है ना, याद रखना है, कल अक्षय तृतीया इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अक्षय तृतीया को ही अक्ति के नाम से जाना जाता है। और वही है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में दोस्तों अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, जैसे कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर में अक्ति पंडुम, और सरगुजा कोरबा में इसे कठोरी त्यौहार के नाम से जाना जाता है, और जसपुर में मुठ छुआई। ध्यान दीजिएगा। और इस दिन आदिवासियों द्वारा दोस्तों ग्राम देवता के स्थान के चारों ओर जुताई और जल छिड़क कर अक्षय तृतीया का जो है त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन खेती किसानी का जो काम है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया जाता है। और इसी दिन दोस्तों गुड्डा गुड्डी का जो त्यौहार है वो होता है। ठीक है, गुड्डा गुड्डी का जो विवाह है इसी दिन होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, देखिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है भारत, अपना भारत। ध्यान दीजिएगा। याद रखने कि भारत 1,428 अरब की आबादी के साथ चीन को पछाड़ कर दोस्तों ये दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। ध्यान दीजिएगा।
चीन के बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको का स्थान है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा और इसका जवाब देना है कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।